आज बहुत परिवर्तन आया है विवाह की परंपरा में। जल्दी से विवाह करना पसंद नहीं है आजकल युवा साथियों को, और सरकार ने भी नियम बना दिए हैं, और इस नियम के पीछे तो जनसंख्या ही कारण है और कोई कारण नहीं है। जब बाल विवाह होकर के जल्दी बच्चे और ज्यादा बच्चे होते थे, भारत की जनसंख्या बहुत कम थी। भारत स्वतंत्र हुआ, पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 1947 में, तब भी भारत की जनसंख्या बहुत कम थी। पर इन 75 सालों में भारत की जनसंख्या ने जिस प्रकार का ग्रोथ किया है, उसके कारण सरकार को ये सब नियम बनाने पड़ रहे हैं। एक देश एक कानून। तो कल सरकार ने जो कदम उठाए हैं CAA को लेकर के, उसके लिए एक बार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सरकार को। CAA का जो कानून बनाया है सरकार ने, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, वहां पर हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाइयों को जो त्रास है, तकलीफ है, सजा है, बहन बेटियों के ऊपर जो अत्याचार है, जो उनका शोषण किया जा रहा है, छोटी छोटी बाल कन्याओं को जबरदस्ती उठा करके उनसे निकाह कर लिया जा रहा है। स्वतंत्र भारत बंटवारे के समय 22% हिंदू, पाकिस्तान में 2% हो गया है। इतनी मुसीबत हिंदू के ऊपर आई हुई है। स्वतंत्र भारत के समय 8-9% हमारे भारत वर्ष में जो मुसलमान भाई रह गए थे, वो आज 25%, 23% पे पहुंच गए। यहां रात दिन उनका ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। यहां सबको बढ़ने की आजादी है, यहां सबको फूल फलने की आजादी है। ये देश पूर्णतः सुरक्षित देश है सब धर्मों के, समाज के लोगों के लिए। बाकी बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में। तो आदरणीय मोदी जी की सरकार ने उन दबे कुचले लोगों के लिए जो सहायता देने का मौका किया है, जो अवसर दिया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है, बहुत उत्तम कदम है। इसके लिए जितनी प्रशंसा की जावे इन महापुरुषों की, उतनी कम है सरकार के नाते या मानवता के नाते। विरोध करने जैसा इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि इसमें किसी की नागरिकता को छिनाया नहीं, बल्कि इसमें दुखी कबले कुचले लोगों की नागरिकता को दिया जा रहा है। और ये तो भारत की शान बढ़ाने वाला कदम और कानून है, क्योंकि जहां जो लोग संपन्न हैं, सुखी हैं, अगर वो भी भारत में आना चाहते हैं, कोई इस्लामिक, कोई माताएं, बहनें, पुरुष, तो भारत के दरवाजे उनके लिए हमेशा से खुले, आज भी खुले। आइए, आपको भारत में रहना है, काम करना है, बड़ा होना है, तो आइए। जो भारत की संविधान है, भारत के नियम है, उनके अनुसार अपने कागज पत्री दे करके, जिस तरह सभी लोग दूसरे देशों में जाते हैं, वैसे आप भी यहां आ सकते हैं। किसी को प्रतिबंध थोड़ी है। पर जो लोग अपनी जान बचाकर भागे हैं, जो बेटियां अपनी जान और इज्जत बचा के भागी हैं, हमारी बहनें, हमारी माताएं, आज उनको सम्मान की जिंदगी अगर भारत ने दी है, तो इसमें तो गौरव की बात है। हम तो मातृभाव, पितृभाव वाले लोग हैं। भगवान सूत जी ने कहा कि शांतनु राजा यमुना जी के तट उस निषाद कन्या के पास में पहुंच गए और उनसे वार्ता करने लगे। हे देवी, मेरा विवाह हो चुका है, पर मैं पूर्णतः पत्नी मुक्त पुरुष हूं। मेरी पत्नी गंगा मुझे पूर्णतः त्याग करके चली गई है, और इस समय में निसंदेह
पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं और मैं तुम्हें देख करके मोहित हो गया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे विवाह करो और मेरी जीवन संगिनी बनकर मुझे खुश करो, मुझे संतुष्ट करो, हस्तिनापुर के राज्य की शोभा बढ़ाओ। निषाद कन्या ने शांतनु राजा का अपमान नहीं किया। कहा, राजन, आपकी भावना जो है वो सत्य है, पर मेरे माता पिता के यहां से मुझे इस तरह की आजादी नहीं है। अगर मुझे आपसे विवाह करना है तो आप मेरे माता पिता के पास जाओ और आप उनकी राजी लेके आओ। मेरे माता पिता अगर राजी हैं तो मुझे आपसे विवाह करने में कोई संकोच नहीं, पर माता पिता की गैर मर्जी के मैं ये कार्य नहीं कर सकते। शांतनु राजा इतने मोहित हो गए निषाद कन्या सत्यवती के ऊपर कि शिकार छोड़ करके वो निषाद के पिताजी के पास पहुंच गए। निषाद राज के पास में जाके प्रणाम बंधन करके अपनी बात रखे। हे निषाद राज, हस्तिनापुर नरेश मैं शांतनु हूं और मैंने आपकी सुंदरी सुगंधित कन्या को नाव पर देखा और मैं तुम्हारी कन्या से विवाह करना चाहता हूं। आप मेरा मनोरथ पूरा करो। निषाद राजा ने शांतनु महाराज को संतुष्ट कर दिया। महाराज, आपकी उम्र मेरी कन्या से बहुत अधिक है। आप वीर हैं, योद्धा हैं, बलवान हैं और आपका राज्य बड़ा है। आपके राज्य में कुबेर का खजाना है, पर मेरी कन्या तो आपकी पत्नी कैसे बन सकती है? हमने सुना है आपकी पहली पत्नी का पुत्र है और वो बहुत वीर योद्धा है, तो आप निषाद राज की कन्या से पुत्र पैदा करके उसे राजा नहीं बनाओगे। राजा तो आपका वही पुत्र बनेगा जो आपकी पहली पत्नी का है, क्योंकि हमारे समाज में प्रथम पुत्र को ही पिता के बाद मान सम्मान गद्दी आसन दिए जाने वाली परंपरा है हमारी। हमारे यहाँ पिता मरने के बाद में बड़े पुत्र को ही उनकी जगह पर बिठाया जाता है। पूरा समाज मिलकर उन्हें पगड़ी पहनाता है, सम्मान करता है। तो निषाद राज ने भी वही कहा, महाराज मैं अपनी बेटी का विवाह तो आपके साथ करने को तैयार हूं, पर शर्त। क्या शर्त? शर्त यह है कि मेरी पुत्री का जो पुत्र पैदा होगा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। आप ये लिख के दो, शर्त मंजूर करो। मेरी पुत्री के गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा वही राजा बनेगा, वही सब मालिक बनेगा। महाराज शांतनु निराश हो गए, क्योंकि वो देवव्रत को राजा बना चुके हैं ना। जब राजा देवव्रत बन चुके हैं तो अब राजगद्दी से राजकुमार युवराज को, ऐसे महान योद्धा को कैसे हटाएं? और कैसे संतुष्टि दिलाएं निषाद राज को कि आपके वचन पूरा करेंगे हम। ढूंढते ढूंढते देवव्रत यमुना के किनारे पहुंच गए और वहां आने के बाद में उन्हें पता चला कि मेरे पिताश्री निषाद कन्या से विवाह करना चाहते हैं, पर निषाद राज अपनी कन्या का विवाह मेरे पिताजी के साथ नहीं करना चाहते। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का पहला पिता ऐसा होगा जिसका विवाह पुत्र ने करवाया है। ऐसे प्रतापी, ऐसे बुद्धिमान, ऐसे त्यागी, ऐसे समझदार लोग भी दुनिया में हो चुके हैं महाराज, जो जानते हैं कि पिता की उम्र अभी इतनी शेष है। मेरे पिता भी ऐसे अकेले कब तक जीवित और प्रसन्न रहेंगे?
देवव्रत को देखा, भीष्म को देखा शांतनु महाराज ने, पुत्र तुम यहां कैसे? तो कहा पिताश्री मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहां पहुंचा हूं। आपको 6 महीने हो गए शिकार पर निकले हुए, आप जब नहीं लौटे तो पुत्र का फर्ज है अपने पिता का ध्यान करे, उनके जीवन का ख्याल करे। मैं आपके उसी जीवन का ख्याल करते हुए अपने पुत्र धर्म का निर्वाह करते हुए यहां तक पहुंचा हूं, और आप यहां किस तरह मोहित हुए हैं, क्या कारण है? आप हस्तिनापुर से मोह भंग करके यहां कैसे रमण कर रहे हैं? पिताश्री कारण बताओ। तब राजा शांतनु ने अपने पुत्र को निश्चय बेझिझक होकर कहा, पुत्र ये निषाद राज हैं, इनकी पुत्री के साथ मैं विवाह करना चाहता हूं, और निषाद राज अपनी कन्या का विवाह मुझसे नहीं करना चाहते, और वो करना भी चाहते हैं तो उन्होंने इस तरह की शर्त मेरे सामने रखी है। क्या शर्त है? निषाद राज से देवव्रत ने पूछी, हे निषाद राज आप अपनी शर्त बताइए, मेरे पिता की खुशी के लिए क्या शर्त है? तो कहा, युवराज आप महाराज शांतनु के प्रथम पुत्र हैं और आपको राजगद्दी प्राप्त हो चुकी है, आप राजा बन चुके हैं, तो मेरी पुत्री के जो बालक हैं वो तो दास बनकर रहेंगे, तो मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहता। मेरी पुत्री के गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वो हस्तिनापुर का राजगद्दी पर बैठ के राजा बनेगा, तो ही मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके पिताश्री से कर पाऊंगा। तो देवव्रत ये अच्छी तरह जान चुके थे मेरी बहनों, माताओं, भाइयों, कि मेरे पिता अब निषाद की कन्या के बगैर तनक भी सुखी नहीं है, संतुष्ट नहीं है। तो अपने पिता को परम आनंद में देखने के लिए देवव्रत ने निषाद राज के राज्य में रह करके ही अपने पिता के विवाह के लिए आज ये प्रतिज्ञा ली कि हे निषाद राज, मैं गंगे पुत्र देवव्रत हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन का त्याग करता हूं, और आज मैं ये दृढ़ भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं। भीष्म प्रतिज्ञा का जो मतलब है वो आपको समझाऊंगा। आज देवव्रत कहते हैं मैं भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं कि हस्तिनापुर की राजगद्दी पर मैं कभी मोह नहीं रखूंगा, कभी नहीं बैठूंगा, और दूसरी प्रतिज्ञा ये करता हूं कि मेरे पिता का विवाह करवा रहा हूं, इसलिए पुत्र होने के नाते मैं विवाह भी कभी नहीं करूंगा। ये दोनों प्रतिज्ञाएं देवव्रत ने निषाद राज की राजधानी में गंगा जमुना जी के तट पर की हैं महाराज। भीष्म शब्द का अर्थ होता है अटल। दोबारा सीख लो इस शब्द को। भीष्म का अर्थ है अटल, जो कभी झूठ ना पड़े उस शब्द का नाम है भीष्म। इस प्रतिज्ञा की वजह से देवव्रत राजा का नाम भीष्म पड़ा, क्योंकि उन्होंने पर्वत जैसी, हिमालय जैसी प्रतिज्ञा को लिया, तब उनको भीष्म कहा गया। आज वह भीष्म प्रतिज्ञा लेकर के देवव्रत ने अपने पिता शांतनु का निषाद राज की कन्या सत्यवती से विवाह करवा दिया। अद्भुत कथा है महाराज, और कैसी कैसी इतिहास, कैसे कैसे रचनाएं रची गई हैं। पहले देखो, ये सत्यवती वही हैं
जिनका बचपन में मत्स्यगंधा नाम था। इनके शरीर से सुगंध नहीं बदबू आती थी। और जब महर्षि ने जब इनकी नाव में यात्रा की है तो धुंध पड़ रही थी, कोहरा पड़ रहा था, उस कोहरे में दुनिया दिख ही नहीं रही थी। और बदबूदार कन्या के साथ में जब महर्षि का संबंध ऐसा हो गया कि उसके होते हुए वो गर्भवती हो गई। तो जमुना में कूद करके प्राणांत करने वाली ये मत्स्यगंधा, तब महर्षि ने ही उन्हें वरदान दे दिया था, देवी तुम्हारे गर्भ से जो बालक होगा वो बालक विष्णु के अंश जैसा होगा और सारे पुराणों का लिखने वाला बांचने वाला होगा। और तुम्हारे बालक होने के बाद में भी तुम्हारे शरीर में क्वार पत्र बना रहेगा, तुम कुंवारी की कुंवारी रहोगी और तुम्हारे शरीर से यह गंध जो आती है यह नष्ट हो जाएगी और तुम्हारा शरीर सुगंध छोड़ने लग जाएगा। उसी निषाद की कन्या के प्रताप का फल है कि भगवान श्री परम विदुष वेदगामी व्यास जी का अवतरण हुआ ऋषि की संतान के रूप में। एक कथा नहीं है, आज मैं ऐसी कई कथा सुनाऊंगा आपको जिनमें स्त्री का निजी कोई दोष नहीं होता है, पर स्त्री को कभी कभी परिणाम भोगने पड़ जाते हैं। और कभी कभी पुरुषों का भी कोई दोष नहीं होता है, कोई न कोई घटना घट जाती है जिसमें अनेक कारण होते हैं, देवों के, परमात्मा के, जन्मों के, संस्कारों के, प्रारब्ध के। शांतनु महाराज का इस तरह विवाह हुआ पुनः, और शांतनु महाराज के इसी तरह गंगा पुत्र भीष्म कहलाए और इसी तरह व्यास जी भी शांतनु पुत्र कहलाए, क्योंकि सत्यवती के साथ विवाह होने के बाद भीष्म जी को भी पिता का दर्जा शांतनु ऋषि शांतनु महाराज का ही प्राप्त हुआ। पर वैसे तो व्यास जी ऋषि पुत्र ही हैं। शांतनु और सत्यवती दोनों के पति पत्नी संयोग से कल आपने जो कथा सुनी थी वो दोनों पुत्र हुए थे, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। तो आपने कल बहुत सारी कथाएं सुन ली। कल मैंने कथा सुनाई थी आपको कि इस तरह पांडु पैदा हुए, इस तरह धृतराष्ट्र पैदा हुए और इस तरह विदुर पैदा हुए। तो भगवान सौनक आदि ऋषि जो बैठे हैं उन्होंने आगे की कथा को श्रवण करने का भाव रखा। कहा महाराज पांडु के वंश की कथा श्रवण कराओ और धृतराष्ट्र के भी वंश की कथा सुनाओ कि उनका वंश आगे कैसे बढ़ा और उनका विवाह किन के साथ हुआ और उनके पुत्रों ने क्या क्या लीलाएं की। तो भगवान श्री सूत जी, व्यास जी, जन्मजय राजा और सौनक आदि ऋषियों को आगे का वृतांत कहने लगे हैं। कहा सुनो राजन, धृतराष्ट्र के 2 विवाह हुए। देखिए ये भी कथा आज पहली बार सुन रहे हो। धृतराष्ट्र की एक पत्नी को सब जानते हैं, गांधारी को। गंधर्वराज की कन्या गांधारी को आप सब जानते हैं, जिसने 100 पुत्रों को जन्म दिया। महाराज वैश्य की पुत्री वैश्या के साथ भी धृतराष्ट्र का पुनः दूसरा विवाह हुआ, जिनके गर्भ से 1 पुत्र हुआ, इसलिए धृतराष्ट्र के 101 पुत्र माने जाते हैं। महाराज पांडु के भी 2 विवाह हुए। मगध राजा, मगध के राजा, आपको पता होना चाहिए मगध राज्य कहां आता। मगध आता बिहार में।
मगध नरेश की पुत्री माद्री के साथ में पांडु का पहला विवाह हुआ। दूसरा विवाह सूरसेन की पुत्री कुंती से हुआ। सूरसेन कौन है? सूरसेन आगरा और ग्वालियर के बीच में उनका गांव है। भगवान कृष्ण के दादाजी, पिता के पिता महाराज सूरसेन के पुत्री कुंती के साथ उनका विवाह हुआ। दूसरा, दो विवाह हुए पांडु राजा के, माद्री और कुंती। पांडु महाराज के कुंती के गर्भ से या माद्री के गर्भ से कोई पुत्र संतान नहीं हुई बहुत दिनों तक। कहते हैं राजा पांडु को श्राप लग गया था ऋषि का कि तुमने अगर अपनी पत्नियों से पुत्र पैदा किया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो शंका पैदा हो गई श्रोता के मन में और जिज्ञासा भी पैदा हो गई। तो जन्मजय राजा भी सुनना चाहते हैं अपने पूर्वजों का वृत्तांत, और सौनक आदि ऋषि भी सुनना चाहते हैं। परमदयोर पतितो न कृत्यम आदितम सतम वीक्षितोर सुखम निहतम प्रदत्त दंडम च देवस्तयुक्तम महामही युक्तानां तारवतेर पांडुम। महाराज ये बताइए कि ऐसा महाराज पांडु ने कौन सा कर्म किया जिसकी वजह से उनको ऐसा श्राप लगा। तो कहते हैं जिस प्रकार राजा शांतनु को शौक था शिकार खेलने का, बिल्कुल वैसा ही शौक राजा पांडु को भी था। कभी कभी पिता के शौक पुत्र में आ जाते हैं, सभी पुत्रों में नहीं आते, पर कोई कोई पुत्र पिता की नकल पूरी की पूरी करता है। पिता अगर दारूड़ा है, शराबी है, तो वो लक्षण कभी कभी पुत्र भी धारण कर लेता है। तो महाराज शांतनु के पुत्र पांडु में ये शिकार खेलने वाली आदत जो है आ चुकी थी। तो आज महाराज पांडु घोड़े पर चल करके शिकार खेलने के लिए जंगल में गए हुए हैं बहनों भाइयों। और कहते हैं बियाबाल जंगल में एक महर्षि, एक सन्यासी, एक तपस्वी अपनी पत्नी के साथ में सहवास कर रहे थे, और उन्होंने हिरण का रूप धारण कर रखा था जिससे समाज में यह प्रतीत ना हो, किसी को मालूम न पड़े कि ऋषि भी भोग करते, स्त्री के साथ में संबंध रखते। तो जैसे ही पांडु ने उस हिरण रूपी ऋषि को देखा तो बाण चला दिया, और जैसे ही बाण लगा तो हिरण के प्राण निकल गए। और जब हिरण के प्राण निकले तो निकलते निकलते हिरण के जब प्राण निकले तो वो राजा के ऋषि के रूप में परिवर्तित हुआ। मरते मरते उसने रूप धारण कर लिया ऋषि का, और उसी समय पांडु को श्राप दे दिया कि आज तुमने मुझे अपनी पत्नी के साथ सहवास करते हुए मार डाला है, मेरी पत्नी को, मुझे सुख से वंचित कर दिया। इसलिए हे राजा, मैं तुम्हें हिरण के रूप में ऋषि श्राप देता हूं कि तुम अपनी पत्नियों को कभी छूने की भी कोशिश करेंगे, उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम मर जाओ। मुझे लगता है यह कथा भी आपके लिए बिल्कुल प्योर नहीं है,
आपको यह मालूम नहीं होगा शायद। आप केवल ये जानते हैं कि पांचों पांडव, पांचों पांडव, पांचों पांडव, पांडु की वजह से उनका नाम पांडव। अभी तक कुंती को गर्व नहीं है, माद्री को गर्व नहीं है, और पिता मृत्यु को प्राप्त होने का श्राप भी लग गया। अब ये श्राप लगते ही पांडु हस्तिनापुर पहुंचे और अपनी पत्नियों को, अपनी मां कुंती को सारा वृतांत कह सुनाया। माफ कर देना मुझे, मैंने मां कुंती कहा, अपनी पत्नी कुंती को सारी बात कह सुनाई। और वैसे यह है कि पत्नी मां का रूप भी होती है पति के लिए, क्योंकि जब पति को सुलाती है, उसके पैर में, सिर में तेल लगाती है, उसके सिर में बाम लगाती है, उसके दर्द को खत्म करती है, तो उस समय वो मां का अवतार ही धारण कर लेती है। और जब मनोरथ भोजन पकाती है तो मां बनकर ही भोजन पकाती है। पर कथा है, लोग शब्द पकड़ते हैं, इसीलिए मैंने तत्काल उस शब्द को सुधारना ही उचित समझा है। क्योंकि लोग कथा भी सुनते हैं पर साथ साथ कमियां ढूंढते हैं कि क्या गलत बोल दिया, क्या उल्टा पुल्टा हो गया, क्या कम क्या ज्यादा हो गया। और एक ही शब्द को पकड़ेंगे, निकालेंगे, उसे एडिट करेंगे और मोबाइल पर डाल देंगे कि देखो इंद्रदेव महाराज ने क्या बोल दिया। इसलिए जितना जल्दी अपनी वाणी का सुधार हो जाए उतना ही अमृत है, उतना ही ज्यादा बेस्ट और श्रेष्ठ होता है। गलती समझ में ना आए तो अलग बात है, पर समझ आने पे तत्काल ही सुधारना चाहिए अपने आप को, अपनी वाणी को, अपने विचार को, अपने शब्द को। देखो समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, हो गया हो गया। हम लोग जा रहे हैं कार में बैठ करके, रात्रि है और समझा ही नहीं कब चूहा आया, कब मेढक आया रोड पे, कब कुचल गया। हो गया तो हो गया पाप, उसका जो दंड होगा भोगेंगे, और चुकाया जाएगा तो हवन पूजा करेंगे, चुकाएंगे। पर जानबूझ करके मुझे लगता है कोई मेढक को भी रोड पे नहीं मारना चाहता, चूहे को भी नहीं मारना चाहता। कई लोग बिल्ली, कुत्ते, चूहे को बचाने के चक्कर में खुद ही मर जाते हैं, गाड़ी कहां से कहां पहुंच जाती है। तो मुझे लगता है आदमी खुद तो बचाना ही चाहता है सब, पर बस गलती है, कभी कभी हो जाती है, हादसा है। पर मेरे मन में एक विचार है, उस विचार को चलो संगीत के साथ आप तक पहुंचा दें। बस हर गलती का पुतला है और गलती हो ही जाती है, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। अरे बंधु देखो, कृपा 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 हो रही है सूर्य देवता की। रामदेव कह रहा था कि महाराज टाइम बदल दो, 4 बजे कर दो शाम को, लोग परेशान है गर्मी से। देख लो आ गए कि नहीं बादल, हवा आएगी, छट जाएंगे, धूप आ जाएगी, घबराओ मत।
मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। आयु की सेवा करते हुए हरि बोल। बसर गलती का पुतला है, गलती हो ही जाती है। बसर गलती का पुतला है, गलती हो ही जाती है। गलती हो ही जाती है, गलती हो ही जाती है। गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। अकेला खा खा करके जो कभी गुजरान करते हैं। अकेला खा खा करके जो कभी गुजरान करते हैं। आप में से कोई ऐसा है तो नहीं निकम्मा जिसको किसी को खिलाना अच्छा नहीं लगता, खा लिया हाउ हब, सब मेरा अकेले का हो जाए। अकेला खा खा करके जो कभी गुजरान करते हैं। अकेला खा खा करके जो कभी गुजरान करते हैं। यो तो भरने को मेरे यार पशु भी पेट भरते हैं। यो तो भरने को मेरे यार पशु भी पेट भरते हैं। यो तो भरने को मेरे यार पशु भी पेट भरते हैं। यो तो भरने को मेरे यार पशु भी पेट भरते हैं। लाल जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। ओ भैया बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। उसके काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। आज 2 घंटे हो गए व्याख्यान। जब हमने व्याख्यान शुरू किया तो हमने कहा था आपसे कि आदमी की समझ के ऊपर है सब कुछ। तो क्या सोचता है दुख के बारे में, सुख के बारे में? कि सुख आए
कि सुख आए तो हंस लेना, वो दुख आए तो सह लेना, दुख आए तो हंस लेना, वो दुख आए तो सह लेना, वो सुख आए तो हंस लेना, वो सुख आए तो हंस लेना, ये दुख आए तो सह लेना, ये दुख आए तो सह लेना। ये जरूरी है। मुसीबत में न घबराए उसे इंसान कहते हैं, मुसीबत में घबराए उसे इंसान कहते हैं, हराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, हराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, हराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, हराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, हराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, हराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। देवी भागवत महापुराण की जय हो, अम्बे मात की जय हो, जय जय श्री राम।